इस बार बुद्धूराम अपने मालिक के दुकान पर बहुत ही होशियारी से सामान बेचने का काम कर रहा था। इससे मालिक को बहुत मुनाफा भी मिल रहा था। मालिक, ये लीजिए आज का मुनाफा। शाबाश बुद्धू, शाबाश, बहुत बढ़िया। दुकान में तुमने आज तक कोई गलती नहीं की। बहुत ही समझदारी से काम कर रहे हो। चलो, कितना हुआ आज का व्यापार? बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, लेकिन मुझे व्यापार का हिसाब विसाब कुछ नहीं आता मालिक। मैं तो सब इकट्ठे हुए पैसे आपको दे रहा हूँ। वो तो आपकी बड़प्पन है जो मुझ पर भरोसा करके आपने मुझे काम पर रखा है। अरे, मैंने तो बस काम दिया है और तुम उस काम को अच्छे से कर रहे हो। ये ले लो 2000 रुपए, इस महीने का तनख्वाह। मालिक बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। अरे बुद्धू बुद्धू बुद्धू, पहले पैसे गिन तो ले, बराबर है कि नहीं? मालिक, आप भी एक ऐसी मजाक कर रहे हो बार बार मुझसे। मुझे कहाँ गिनती आती है मालिक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कल जल्दी से आकर दुकान खोलना। जी मालिक, सुबह जल्दी उठकर दुकान खोलता हूँ। अरे सुन बुद्धू, इन पैसों को संभाल कर रखना, जरूरत आने पर खर्च करना। पहले ही तुम्हें गिनती नहीं आती, कोई तुम्हें धोखा ना दे दे। अरे मालिक, अपन को कोई धोखा दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर बुद्धू वहां से चला जाता है। अरे भगवान, इस बुद्धू की रक्षा करना। अरे बुद्धू, आओ आओ, 10 रुपए को एक हार, चाहिए तो ले लो। हाँ हाँ, भगवान के लिए हार खरीद लेता हूँ। वैसे भी आज मेरी तनख्वाह हुई है। हाँ हाँ मौसी, मुझे एक हार दे दो। हाँ बुद्धू, ये ले लो। अरे, इसमें से 10 रुपए कैसे दे दूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम क्यों परेशान होते हो बुद्धू? लाओ लाओ, मैं गिन लेती हूँ। आज तो इस बुद्धू को मजा चखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देख बुद्धू, 10 मैंने ले लिया है और ये ले लो बाकी बचे पैसे। अरे, इतने ही पैसे बच गए, ऐसे कैसे? अरे बुद्धू, मैंने तो तुम्हारे सामने ही गिनकर पैसे लिया है और बचे पैसे तुम्हारे हाथों में ही दिया है। ठीक है मासी, मैं चलता हूँ। अरे आज तो मुझे 100 गुना मुनाफा मिला है। रोज ये बुद्धू मेरे पास हार खरीदने आ जाए तो मैं तो जल्दी से अमीर बन जाऊंगी। हाँ। दूसरे दिन बुद्धू दुकान जाने से पहले मालिक को इसके बारे में बताता है। अरे बुद्धू, फिर से तुझे उल्लू बनाया गया है और तू फिर से बन भी गया। मैं भी तुझे कितना समझाऊं बुद्धू? इतना सब समझाने के बावजूद भी तू ऐसे ही लोगों से बुद्धू बनकर मेरे सामने आ खड़ा होता है। इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जाओ जाओ, अब दुकान खोल लेना। मालिक की बात सुनकर बुद्धू नाराज होकर दुकान खोलने चला जाता है। ओ सरला मौसी तो धोखे से मुझसे मेरी इस महीने की आधी तनख्वाह छीन ली। अब उस मौसी को मैं ही कुछ मजा चखाता हूँ और उसे इस बुद्धू की भी थोड़ी होशियारी दिखाता हूँ। हाँ।
अरे सरला मौसी, आओ आओ। क्या ऑफर है आज बुद्धू? अरे मौसी, 2,000 रुपए के सामान खरीदने पर 2 अचार के डब्बे फ्री और 5,000 के सामान खरीदने पर 5 अचार के डब्बे फ्री फ्री, बिल्कुल फ्री मौसी। अच्छा, ऐसी बात। मैं 5,000 के सामान खरीद लेती हूँ। अगर 5 अचार के डब्बे बेचकर मुझे 2,000 वापस मिलेंगे तो मेरा फायदा ही होगा। सरला मौसी ऑफर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत सारे सामान खरीद लेती है। बताओ बुद्धू, कितना हुआ मेरा? आपका हुआ 5,080 रुपए मौसी। क्या इतना महंगा? अरे मौसी, ये सारे ऑफर के सामान हैं, इसलिए थोड़े महंगे हैं। ठीक है, ये ले लो पैसे और मुझे 7 अचार के डब्बे दे दो, क्योंकि मैंने 2,000 और 5,000 से भी ज्यादा सामान खरीदा है। अरे हाँ हाँ मौसी, आपके लिए तो मैं दोनों ऑफर दे दूंगा, ये लीजिए। इतना कहकर बुद्धू खाली अचार का डब्बा सरला मौसी को देता है और उतने में वहाँ मालिक आ जाते हैं। अरे ये क्या बुद्धू, ये सारे डब्बे तो खाली है। हाँ मौसी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि मैं भरे हुए डब्बे दूंगा। जैसा कहा था वैसा आपको 7 डब्बा दे रहा हूँ। क्यों मौसी, बुद्धू का हिसाब बराबर है ना? उसने आपसे 1,000 रुपए ज्यादा लिया है। आपको अब पूरा हिसाब समझ आया होगा। सरला मौसी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाबाश बुद्धू, शाबाश। तूने अपने पैसा बहुत ही होशियार से वापस ले लिया है। यह बुद्धू तो अब बहुत होशियार बन गया है।